केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ ना जाएं। जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। तो चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग हिस्सों से। चंडीगढ़ से सलील जुड़े हुए हैं, जबकि जयपुर से अमरदीप इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले रुक करते हैं चंडीगढ़ का। सलील, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, देश के 9 राज्यों में हमें खौफ, ये नया दहशत जो जिसकी एंट्री हुई है उसको हमें देखने को मिल रहा है। पहले से ही कोरोना की वजह से देश के लोग अभी त्रस्त थे और अब ऊपर से ये बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। किस तरह से तैयारी है, क्या है अलर्ट, क्या है दिशा निर्देश उस राज्य में? देखिए, जिस तरह से कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलता जा रहा है, अगर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब और चंडीगढ़ में अभी जो पक्षी मरे हुए मिले हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बरवाला में इसकी पुष्टि हो चुकी है और यहां पर जो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर जो यहां पर आयात है उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है और लोगों को भी ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि जो कच्चा मांस है या जो अंडे हैं उनको पूरी तरह से उबालकर और 70% जो है पकाकर ही जो कच्चा मांस है उसको खाया जाए। और जो पोल्ट्री एरिया का एरिया है उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। किसी को भी उस कंट्रोल्ड एरिया के अंदर आसपास जाने नहीं दिया जा रहा। और जहां पर यह पोल्ट्री फार्म में पुष्टि हुई है वहां के और जो आसपास के पोल्ट्री फार्म है वहां पर 1 लाख से ज्यादा जो मुर्गियां हैं उनको मारकर दफनाया जा रहा है। और जो हरियाणा सरकार है उसका यह कहना है कि अभी तक जो पुष्टि हुई है उसके मुताबिक हरियाणा सरकार पूरी तरह से सचेत है, अलर्ट है। लेकिन अभी इसके अलावा हरियाणा के बरवाला में जो बिल्कुल, तो साफ तौर पर देखिए सलील, तो पूरी तरह से अलर्ट है हरियाणा सरकार। और हमारे साथ जयपुर से अमरदीप भी जुड़े हुए हैं। अमरदीप, राजस्थान में सबसे पहले मामले सामने आए थे, प्रशासन ने अलर्टनेस दिखाई थी और तुरंत ही टीमों का गठन भी किया गया था और केंद्र से कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। अभी क्या हालात हैं वहां पर, किस तरह से तैयारियां आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर सबसे पहले राजस्थान प्रभावित हुआ तो कंटेन करने की भी कोशिश की जाएगी कि आसपास के राज्यों में ना फैले। देखिए, झालावाड़ एपी सेंटर था और एपी सेंटर में लगातार वहां से जो बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई तो राजस्थान के करीब 13 जिलों में अब ये बर्ड फ्लू जो है वो फैल चुका है। पिछले 24 घंटे में 450 से ज़्यादा पक्षी मरे हैं। उससे ज़्यादा करीब जो अब तक पक्षी अगर बात करें तो करीब 3500 के आसपास जो है ये तादाद पहुँच चुकी है, जिसमें कौवे सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अब चिंता का विषय ये है कि अब जो बर्ड फ्लू है वो वाटर बर्ड्स में भी आ चुका है। यानी कि जहाँ एपी सेंटर था झालावाड़ में जो बगलों की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और वहीं उसी एपिसेंटर से यानी कि बर्ड फ्लू जो वाटर बर्ड्स में आया है। तो यकीन मानिए कि अब ये जो खतरा है डबल स्पीड से क्योंकि बढ़ सकता है और राजस्थान के अन्य जिलों में यानी कि जहां जहां बर्ड फ्लू की स्थिति तेजी से बढ़ रही है उन्हीं इलाकों में अब वाटर बर्ड्स के लिए भी एक खतरा बन चुका है। और वाटर बर्ड्स के लिए खतरा है तो इंसानों के लिए भी खतरा है, क्योंकि बहुत जल्दी स्प्लिट होता है ये मुर्गियों में। जब वाटर बर्ड्स में आ जाता है बर्ड फ्लू तो उसके बाद में तुरंत की तुरंत ये स्प्लिट करता है मुर्गियों में। और मुर्गियों में हालांकि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है पॉजिटिव की, लेकिन अगर बर्ड फ्लू वाटर बर्ड्स में आया है तो बहुत जल्दी ही स्प्लिट करेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप जो है वो इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। सलील भी जुड़े थे चंडीगढ़ से, आपका भी सलील बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देश भर में दहशत का माहौल और खासकर 9 राज्य बर्ड फ्लू से परेशान।